Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamualaikum everyone. Hope that all of you are doing well. आज की जो हमारी असाइनमेंट है वो PSYP 631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 है। इस असाइनमेंट में हमें टीचर ने प्रैक्टिकल 1 रूटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट उसके बारे में ये असाइनमेंट हमें टीचर ने कहा है। तो असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले टीचर ने कहा कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ये आपने एक रिपोर्ट सबमिट करवानी है। देखें, कोई भी जो असाइनमेंट होती है ना थ्योरी की, उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शंस, थ्योरेटिकल रिलेटेड असाइनमेंट होती है। जो हमारे पास प्रैक्टिकल की असाइनमेंट होती है, प्रैक्टिकल की असाइनमेंट उसकी प्रैक्टिकल पे जब हमने बनानी होती है तो वो उसकी रिपोर्ट होती है। उसमें थ्योरेटिकल डाटा नहीं होता कि आपने उस टेस्ट के रिलेटेड सर्चिंग करके और उसको लिख दिया कि जी ये एंड ये आपका टेस्ट है, इसमें ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, ये इसका हिस्ट्री है, ये इस तरह से ये किया जाता है। तो आपने ये चीज़ें प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में ऐसे तो नहीं होता। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो परफॉर्म करने के बाद जो हमने किया होता है ना, उस चीज़ को हमने रिटन फॉर्म में देना होता है, जिसको रिपोर्ट कहते हैं। तो ये बात करने का मकसद ये था कि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल यूट्यूब पे देखी थी, एक चैनल पे, तो वहाँ पे कम्प्लीटली उसको मिसगाइड किया गया, स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली रॉन्ग सोल्यूशन को डिस्कस किया गया है। मैं सेटिस्फाई नहीं था उसके साथ। वो तो उन्होंने जस्ट एक थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन टाइप उस तरह के आपने टॉपिक को बता दिया है कि जी रूटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट होता क्या है। वो चीज़ है। टीचर की डिमांड ये नहीं है। टीचर ने कहा कि आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है, और रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। उसको फॉलो करते हुए आपने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है और उसको सबमिट करना है। तो उसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। पहले इसको देख लें कि टीचर्स ने क्या डिमांड्स की हैं। बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन रिपोर्ट राइटिंग यू शुड वॉच द वीडियो अपलोडेड ऑन LMS इन लेसन 49-50 एंटाइटल्ड प्रैक्टिकल 2 वीडियोज हैविंग 4 पार्ट्स ईच। तो 49 और 50 के आप लेसन्स जो हैं वो अपने LMS पे सुने। उसके अंदर रूटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक टेस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है कि ये टेस्ट क्या होता है और किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास है आफ्टर यू शुड रीड द अपलोडेड रीडिंग मटेरियल इन लेसन 51 एंड टाइटल प्रैक्टिकल 2 रिपोर्ट राइटिंग रूटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंकेट RISP। इसका जो रीडिंग मटेरियल है 51 के अंदर दिया गया, आप उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करें। फाइनली ये हमारा टास्क है। फाइनली योर टास्क इज टू राइट रिपोर्ट इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अपलोडेड ऑन VU LMS इन लेसन 51 एंटाइटल्ड प्रैक्टिकल 2 रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। ये यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल 2 रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट दिया गया है। इसको हम नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। योर टास्क इज टू राइट योर रिपोर्ट टिल द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जस्ट हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक इस रिपोर्ट को राइट करना है, उससे आगे हमने नहीं जाना। फॉर्मेट काफ़ी लेंथी है। हमारा टास्क जो है वो जस्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक हम उसको राइट करना है। सबमिट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इन MS वर्ड। इस स्टेटमेंट से मुझे यही लगता है कि ये अभी जो फर्स्ट पार्ट टीचर ने कहा ना कि आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक सबमिट करना है, सेकंड पार्ट टीचर इसी सब्जेक्ट की जो सेकंड असाइनमेंट आएगी मे भी उसमें आपको सबमिट करने के लिए कहें, तो आपने अपनी क्वेश्चन ये जो सोल्यूशन फाइल्स होनी है इसकी संभाल के रखना है। रिपोर्ट राइटिंग पार्ट 1 मस्ट बी सबमिटेड बाय अपलोडिंग इट अगेंस्ट प्रैक्टिकल ऑन VU LMS विद इन ड्यू डेट। नो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर प्लेजरिज्म। आपने नेट से डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? रूटर इनकम्प्लीट ब्लैंक टेस्ट RISP मस्ट बी डन इन अडल्ट रेंजिंग फ्रॉम 25 एंड अबव। ये जो आपने टेस्ट जिस पे परफॉर्म करना है, देखें उन्होंने क्या कहा, रूटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंकेट टेस्ट मस्ट बी डन ऑन अडल्ट रेंजिंग फ्रॉम 25 एंड अबव। इस स्टेटमेंट से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि टीचर्स आपसे ये डिमांड कर रहा है कि प्रैक्टिकली ये टेस्ट परफॉर्म करें किसी पे जाके, फिर उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट की बिना पे आपने एक रिपोर्ट लिखनी है, वो आपने सबमिट करनी है। और आप यहाँ पे जस्ट टॉपिक को सर्च करके उसके बारे में स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करें। तो इस चीज़ से ज़रा देखिए, मैंने ये वीडियो नहीं अपलोड की क्योंकि मैंने देखा नहीं था और यही था कि कर लेते हैं, हो जाता है। अभी देखा है, इसकी समझ आई है तो फिर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को मिसगाइड करना हमारा पर्पस नहीं होता।
अपने वॉच टाइम के लिए, अपने प्रमोशन के लिए वीडियोस बस डालते जाएं, स्टूडेंट्स का नुकसान करते जाएं। इस चीज़ से ज़रा ख्याल करना चाहिए। अगर आपको नहीं एक चीज़ का आइडिया तो वो आपको सबमिट नहीं करनी चाहिए। तो फाइनली सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो आपका मेन सोल्यूशन है वो ये है कि आपने सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। जो आपने रिपोर्ट राइट करनी है उसका आपके पास ये फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर प्रैक्टिकल रिपोर्ट 2 है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल रिपोर्ट 1 करेंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और मेजरमेंट PSYP 631 हो जाएगा। आपने नीचे लोगो लगाना है यूनिवर्सिटी का। सबमिटेड टू, यहाँ पे अपने LMS से सुपरवाइजर का नेम देख के, टीचर का नेम देख के, इंस्ट्रक्टर का वो यहाँ पे राइट करना है आपने। सबमिटेड माई स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, ID आ जाएगी, सेशन यहाँ पे आपने लिख देना है अपना। अभी ये जो फॉल 2022 चल रहा है, या फिर सेशन आपकी डिग्री का सेशन लिख दें 2018 से 2022 या 2020 से 2024। इस तरह से जो भी आपका सेशन बनता हो, इसका इतना इशू नहीं है। टाइटल पेज आपका इसी तरह से होना चाहिए कि रिपोर्ट्स आप सबमिट करने लगे हैं तो रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। तो ये उसका फॉर्मेट आपके सामने है। ठीक है, आपने सबसे पहले ये इसको इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम एंड पे डिस्कस करते हैं कि जो जो चीज़ें हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करनी है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, उनके पेज नंबर प्रॉपर, कि किस किस तरह से हमारी आगे रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इस तरह से नेम लिखना है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल रिपोर्ट नंबर 1, रूटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक RISB। फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकल रिपोर्ट, ये हमारे पास उसका फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकल रिपोर्ट है। इसको हम रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हमारी यहाँ से स्टार्ट होगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने जो बायोडाटा लिखना है वो स्टूडेंट का लिखना है, सॉरी पेशेंट का लिखना है, जो टीचर ने आपको गिवन में कहा था कि उस पे आपने टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसका रूटर्स इनकम्प्लीट टेस्ट मस्ट बी डन ऑन अडल्ट रेंजिंग फ्रॉम 25 एंड अबव। ये जो आपका पेशेंट है ना, क्लाइंट है आपका, उसका डाटा जो है वो 25 एंड अबव उसकी एज होनी चाहिए, वो अडल्ट पर्सन होना चाहिए। उस पर आपने इसको प्रॉपर परफॉर्म करना है टेस्ट को। यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे उनकी एज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 26 हम राइट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जेंडर यहाँ पे लिख देंगे, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर लिख देंगे, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, रिलीजन, मार्शल स्टेटस, चिल्ड्रन, मदर टंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम उनकी लिख देंगे, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स लिख देंगे, रीजन फॉर रेफरल। The client was referred to the training clinical psychologist by the psychologist for the administration of different include test at dash for academic purpose and psychological assessment। देखिए यहाँ पे आपने जिस आप एक प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट तो नहीं है, आप तो भी स्टूडेंट है, इंटर नहीं है, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपको क्लाइंट जो है वो रेफर किया गया है आपके साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, सीनियर साइकोलॉजिस्ट की तरफ से, जहाँ पे भी आपने ये टेस्ट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे आपने वहाँ वो अपनी लोकेशन लिख देनी है किसी भी क्लिनिक वगैरह की, या कोई भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो, जहाँ कहीं पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो, या आपको पता हो कि नज़दीक कोई क्लिनिक वगैरह है साइकोलॉजिस्ट का, तो उसका आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एज रिपोर्टेड बाय द क्लाइंट ही और शी सेड। कंप्लेंट्स उसकी जो हैं, अब यहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है उसकी क्या रीजंस हैं, उस पेशेंट के बारे में क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, वो रूड हो जाता है, वो लोगों के साथ रिएक्ट बहुत ज़्यादा करता है, उसकी जो थिंकिंग लेवल है वो बड़ा नेगेटिव सोच रहा है, वो चीज़ों को गलत वे में लेके जा रहा है, वो लोगों को मतलब आपने उसकी जो कंप्लेंट्स उस पेशेंट के रिलेटेड हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। 3-4 मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा जो आपके माइंड में आ रही हो, आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उनकी जो ड्यूरेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो लास्ट 4 वीक से वो उसको मतलब वो लोनलीनेस पसंद कर रहा है, मतलब अकेला रहना चाह रहा है, तो आपने यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन लिखनी है 3 to 4 वीक्स, इस तरह से अपनी मर्जी से। यहाँ ये सारा भी हाइपोथेटिकल है क्योंकि आपने किसी ने भी आई थिंक ये टेस्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया होगा, तो आपने ये अपने पास से ज्यूम करके एक रीजनेबल ड्यूरेशंस और रीजनेबल कंप्लेंट्स के साथ इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपके पास है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस।
यहाँ पे आपने प्रेजेंट इलनेस की जो हिस्ट्री है उसको राइट करना है। इन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम इलनेस वाज स्टार्टेड, व्हिच प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर्स ट्रिगर्स द प्रॉब्लम, फॉर हाउ मच। ये आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है कि वो जो पेशेंट है उसकी इलनेस की रीज़न क्या है, क्या उसको प्रॉब्लम है, वो कब से स्टार्टेड है उसको इलनेस, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ से जब आपने डाटा ले लेना ना उससे पेशेंट से, तो वो पेशेंट से डाटा लेने के बाद आपने यहाँ पे उसको समराइज करके लिखना है अपनी वर्डिंग में। यहाँ पे जो डाटा होगा क्लाइंट की तरफ से होगा, यहाँ से जो आपने उससे ऑब्जर्व किया वो आपने यहाँ पे उसको मेंशन कर देना है प्रॉपर लाइंस में एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट जो आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फैमिली हिस्ट्री उनकी लिखनी है, फादर हैं, अलाइव हैं, डेड हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, केस ऑफ कॉज ऑफ डेथ उनकी लिखनी है, फिजिकल हेल्थ, एनी साइकोट्री प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद क्लाइंट, रिलेशनशिप विद वाइफ, इफ स्ट्रेंड, वाई कॉज। ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करेंगे क्योंकि टीचर ने क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको ये कहा था कि जो आपका पेशेंट है वो एक अडल्ट है। अडल्ट मीन कि वो एक मैरिड पर्सन भी हो सकता है, वो एक अडल्ट है जिसके लिए ये सारी चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं, उसी के लिहाज से ये फॉर्मेट बना हुआ है। नेक्स्ट उनकी मदर के रिलेटेड यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, अलाइव हैं, डेड हैं, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, कॉज ऑफ डेथ, फिजिकल डेथ। जो चीज़ें नहीं होगी उनको आप नॉर्मली स्किप कर देंगे, या नॉट एप्लीकेबल NA लिख देंगे या उसको रिमूव कर देंगे, बल्कि रिमूव ना कीजिएगा, उसको नॉट एप्लीकेबल N/A वो लिख दीजिएगा। एनी साइकेट्री प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी उनकी किस तरह से है, रिलेशनशिप लिख देना है, हस्बैंड के साथ उनका रिलेशनशिप किस तरह का है, इफ स्ट्रेंड, वाई कॉज, जो भी रीज़न हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिबलिंग्स उनके कितने हैं, उनके साथ उनके क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनकी हिस्ट्री लिख देनी है। उसके अलावा मार्शल हिस्ट्री जो है उनकी जो वाइफ है क्योंकि वो क्लाइंट जो है आपके वो एक अडल्ट हैं, 25+ हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो वाइफ उनकी हो सकती है, मार्शल स्टेटस उनका यस हो सकता है, तो उस हिसाब से आपने उनका यहाँ पे सारा डाटा वगैरह लिखना है। अगर उनके चिल्ड्रन वगैरह हैं पेशेंट के तो उनकी डिटेल्स आपने यहाँ पे सारी लिखनी है। उसके बाद यानी उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम अगर है इन पास्ट, या अगर उनको कोई पता है, वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है उस क्लाइंट के हवाले से। ये सारी चीज़ें जस्ट, आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपको इन चीज़ों का पता होगा, ये तो जस्ट गिवन डाटा है ना, आप किसी का भी कंसिडर करके लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री जो उनकी ऑक्यूपेशन उनका क्या है उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, क्या क्या उनकी वर्किंग है, ये वो, कोई प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, चेंज ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दिस सेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट विल बी present the administration of the RISP student will tell about the procedure, environment, sitting arrangements, marshal required, material required and time taken by the client for administration of the test। यहाँ पे अपना अब उस सारा डाटा लिखना है कि जहाँ पे भी आपने उस क्लाइंट का टेस्ट परफॉर्म किया था उसका क्या प्रोसीजर था, इन्वायरमेंट किस तरह का था, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी थी, मटेरियल रिक्वायर्ड जो कौन कौन सा होगा आपको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, आपने यहाँ पे वो सारी डिटेल्स लिखनी है। तो उसमें क्या आ जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर यही होगा कि आपने उसको सिटिंग प्लान करना है, प्रॉपर इन्वायरमेंट देना है, एक कॉम मतलब सुकून वाली जगह होगी, ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से लिख देनी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है, द क्लाइंट विल बी गिवन सेवरल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट हैव टू मिनथन मेंशन द इंस्ट्रक्शंस अंडर दिस हेडिंग। जो भी इंस्ट्रक्शंस होनी है वो आपने क्लाइंट को देनी है कि मतलब उन्होंने जो भी रियलिटी बेस सारा कुछ बताना है, किसी भी बात के हवाले से घबराना नहीं है, शेयरिंग के हवाले से भी रुकना नहीं है कि मतलब उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, वो बात करते हुए उनको किसी किस्म की झिझक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। बिहेवियरल जो ऑब्जर्वेशन है आपका ड्यूरिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन द क्लाइंट जनरल बिहेवियर, अच्छा यहाँ पे आपने क्लाइंट्स का जनरल बिहेवियर नोट करना है कि टेस्ट के दौरान उसका क्या बिहेवियर था, उसका बात करने का क्या अंदाज था, उसका आई कांटेक्ट क्या था, आंसर करते वक्त उसका मूड किस तरह का था, रिएक्शन किस तरह के वो कर रहा था आपके क्वेश्चंस के ऊपर, उसका आंसर करने का स्टाइल या जो भी उनका वे ऑफ टॉकिंग था वो किस तरह का था, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट अब आपके पास है रिजल्ट्स, ये हमारा लास्ट पोर्शन है जहाँ जो कि हमें टीचर ने हमें रिपोर्ट के अंदर कहा हुआ था। यहाँ पे ये देखें आप, योर टास्क इज टू राइट योर रिपोर्ट टिल द क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
क्वांटिटेटिव एनालिसिस तक आपने रिपोर्ट राइट करनी है। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ गया, ये हमारा लास्ट पार्ट है। यहाँ पे आपने क्या करना है, शोइंग रिस्पॉन्सेज, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज, नंबर ऑफ टोटल रिस्पॉन्सेज, परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेशंस करनी है। अगर आपको ये टेस्ट आता है, टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज है, तो पॉजिटिव P1 P2 P3 इन तीनों के जो आपके नंबर्स होंगे, जो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये जो वहाँ से आपने डाटा रिकवर करना है उसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है। उसके 40 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उन क्वेश्चंस की कैटेगरीज बनाई जाती हैं, उन कैटेगरीज को यहाँ पे डिवाइड किया जाता है P1 P2 P3 में, उनके यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं। फिर कन्फ्लिक्टेड जो होती हैं उनकी एनालिसिस किया जाता है, C1 C2 C3 जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से जो C1 C2 C3 कैटेगरी के क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपको मिलते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो न्यूट्रल आपको आंसर्स मिलेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये जो टोटल नंबर होंगे ये 40 बनते होंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इनको स्कोर देने हैं। जो C3 होगा आपका, यहाँ पे आंसर आया होगा नंबर, C3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, C2 को 5 के साथ, C1 को 4 के साथ, इन सबको टोटल करके आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज सेट होती हैं स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, ये आपने एज इट इज यूज़ करनी है। जो भी आपके आंसर्स आए होंगे, जिस तरह C1 की हमारे पास 4 वैल्यू है, C1 के ऊपर जो नंबर ऑफ आंसर्स यहाँ पे आए होने हैं उसको C1 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। C2 वाले आंसर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, C3 के आंसर को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये सारा आपका टोटल हो जाएगा। ये सारा आपका कन्फ्लिक्ट स्कोर होगा। कन्फ्लिक्ट स्कोर कौन सा होगा, जो आपको उसने आंसर्स दिए हैं उनमें से जो नेगेटिव क्वेश्चंस थे, कन्फ्लिक्ट रिलेटेड स्कोर्स थे, वो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। जो उनके पॉजिटिव आंसर्स थे उनको आपने P1 P2 P3 कैटेगरी किया था, P1 कैटेगरी के 2 मार्क्स थे, P2 के 1, P3 के 0, यहाँ पे इनके टोटल स्कोर हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पे टोटल कर देना है, इसको यहाँ पे टोटल कर देना है। जो न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज आए थे उनको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। अब ओमिशन रिस्पॉन्सेज जो थे आपके, ओमिशन रिस्पॉन्सेज जो होते हैं आपके, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। टोटल स्कोर्स आपके कितने हो जाएंगे, C+P+N+O, टोटल आपने करके इन सब का टोटल कर लेना, तो आपके टोटल स्कोर्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपने ओमिशन रिस्पॉन्सेज को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। टोटल जो आपके स्कोर्स होंगे इन तीनों को आप प्लस करें, आपका टोटल स्कोर आ जाएगा। टोटल स्कोर को अब आपने कट ऑफ स्कोर, ये आपका स्टैंडर्ड होता है, कट ऑफ स्कोर जो होता है 135 होता है। ऑब्टेन्ड स्कोर्स आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। कैटेगरी जो होगी वो इनकी बेस पे आपने डिफाइंड करनी है। अगर तो ऑब्टेन्ड स्कोर उनके लेस देन 135 होंगे तो वो वेल एडजस्टेड हैं, अगर ग्रेटर देन 135 में होंगे तो वो मेल एडजस्टेड हैं। तो यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है, तो यहाँ तक आपका सोल्यूशन जो है वो इसका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना लगी हो तो आप व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनी हुई प्लेजरिज्म फ्री वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।